हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 12th सब्जेक्ट हिस्ट्री लेसन 1 ईंटें मनके तथा अस्थियां इस पाठ के सभी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर इस वीडियो में आपको मिलेंगे। डियर स्टूडेंट, आपको एक बात ध्यान रखनी है। जिस क्वेश्चन का आंसर जितनी लाइनों में आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, आप उतनी लाइन में उस प्रश्न का आंसर लिखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में प्रश्न उत्तर बोर्ड के अकॉर्डिंग जितनी लाइनों में लिखने होते हैं उतनी लाइनों में आपको बताए जाएंगे। प्रश्न नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता के शहरों में लोगों को उपलब्ध भोजन सामग्री की सूची बनाई। इन वस्तुओं को उपलब्ध कराने वाले समूह की पहचान कीजिए। उत्तर, शहरों में रहने वाले हड़प्पा सभ्यता के लोगों की भोजन सामग्रियाँ। नंबर 1, पेड़ पौधों के उत्पाद। नंबर 2, अंडे, मांस और मछली। नंबर 3, विभिन्न प्रकार के अनाज जैसे गेहूँ, जौ, चावल, सफ़ेद चना, दालें और तिलहन आदि। नंबर 4, दूध, दही, घी एवं संभवतः शहद। पुरातत्वविदों ने हड़प्पा से प्राप्त जले हुए अनाज के दानों, बीजों और हड्डियों आदि की सहायता से वहाँ के लोगों की खान-पान की आदतों का पता लगाया है। हड़प्पा के लोग अधिक मात्रा में पेड़-पौधों के उत्पादों और जानवरों से प्राप्त उत्पादों का सेवन करते थे तथा भेड़, बकरी, गाय, भैंस आदि को दूध के लिए पालते थे तथा मछली, हिरन, सांभर, बारहसिंगा और सूअर को मांस के लिए पालते थे। पूर्व और प्रौढ़ हड़प्पाई लोगों द्वारा इसी भोजन का उपयोग किया जाता था। गुजरात के लोग दुधारू पशुओं को ज़्यादातर पालते थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा आदि की खुदाई से कछुओं की भी हड्डियां प्राप्त हुई हैं। सेलखड़ी की बनी नींबू की पत्ती से स्पष्ट है कि लोग नींबू, खजूर, अनार और नारियल जैसे फलों की भी जानकारी रखते थे। बड़े-बड़े घरों में अन्न के भंडार थे। अनाज के संरक्षण से पता चलता है कि हड़प्पा में अन्न का आगमन और निगमन शासन द्वारा नियंत्रित रहा होगा। यही नहीं, अनाज विनिमय का एक सबसे महत्वपूर्ण साधन रहा होगा। प्रश्न नंबर 2, पुरातत्वविद हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक विभिन्नताओं का पता किस प्रकार लगाते हैं? वे कौन सी विभिन्नताओं पर ध्यान देते हैं? आंसर, पुरातत्वविद किसी संस्कृति विशेष के लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक विभिन्नताओं का पता लगाने के लिए अनेक विधियों का प्रयोग करते हैं। इनमें से दो प्रमुख विधियां हैं समाधानों का अध्ययन और विलासिता की वस्तुओं की खोज। नंबर 1, समाधानों का अध्ययन। समाधानों का अध्ययन सामाजिक एवं आर्थिक विभिन्नताओं का पता लगाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। हड़प्पाई समाधानों का अध्ययन करते हुए पुरातत्वविदों को अनेक विभिन्नताएं दृष्टिगोचर हुई। उल्लेखनीय है कि हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पुरास्थलों से जो समाधान मिले हैं, उनसे स्पष्ट होता है कि मृतकों को सामान्य रूप से गर्तों अथवा गड्ढों में दफनाया जाता था, किंतु सभी समाधान गर्तों की बनावट एक जैसी नहीं थी। अधिकांश समाधान गर्तों की बनावट सामान्य थी, किंतु कुछ सतहों पर ईंटों की चिनाई की गई थी। स्टूडेंट, ये गर्गो नहीं है, इसे आप सही कर लेंगे, यह गर्तो। जी, गर्गो लिखा हुआ है ना, इसको आप सही करेंगे, यह है गर्तो। गर्तों की बनावट में पाई जाने वाली विविधताओं से लगता है कि संभवतः हड़प्पाई समाज में विभिन्नताएं विद्यमान थी। ईंटों की चिनाई वाले गर्त उच्चाधिकारी वर्ग अथवा संपन्न वर्ग के समाधान रहे होंगे। समाधान गर्तों में सब सामान्य रूप से उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाए जाते थे। कुछ कब्रों में सब मृत भांडों और आभूषणों के साथ दफनाए गए मिले हैं और कुछ में तांबे के दर्पण, सीप और सुरमे की सलाइयाँ भी मिली हैं। कुछ समाधानों से बहुमूल्य आभूषण एवं अन्य सामान मिले हैं, तो कुछ से बहुत ही सामान्य आभूषणों की प्राप्ति हुई है। हड़प्पा में एक कब्र में ताबूत भी मिला है।
एक सावधान में एक पुरुष की खोपड़ी के पास से एक ऐसा आभूषण मिला है जिसे शंख के 3 छल्लों, जैस्पर, एक प्रकार का उपरत्न के मनकों और सैकड़ों छोटे-छोटे मनकों से बनाया गया था। कालीबंगन में छोटे-छोटे वर्ताकार गड्ढों में राख, दानियाँ तथा मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कुछ गड्ढों में हड्डियाँ एकत्रित मिली हैं। इनसे स्पष्ट होता है कि हड़प्पाई समाज में शव का अंतिम संस्कार विभिन्न तरीकों से कम 3 तरीकों से किया जाता था। शवों का सावधानीपूर्वक अंतिम संस्कार करने और आभूषण एवं प्रसाधन सामग्री उनके साथ रख देने जैसे तथ्यों से स्पष्ट होता है कि हड़प्पावासी मरणोपरांत जीवन में विश्वास करते थे। उल्लेखनीय है कि संभवतः हड़प्पाई लोग शवों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं करते थे। नंबर 2, विलासिता की वस्तुओं का पता लगाना। सामाजिक एवं आर्थिक विभिन्नताओं के अस्तित्व का पता लगाने की एक अन्य विधि विलासिता की वस्तुओं का पता लगाना है। समाधानों से उपलब्ध होने वाली पुरावस्तुओं का अध्ययन करके पुरातत्वविद उन्हें 2 वर्गों अर्थात उपयोगी और विलास की वस्तुओं में विभक्त कर देते हैं। प्रथम वर्ग अर्थात उपयोगी वस्तुओं के अंतर्गत दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे चक्कियाँ, मर्दभांड, सुइयाँ, झावा आदि आती है। इन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से सरलतापूर्वक बनाया जा सकता था। इस प्रकार की वस्तुएं सामान्यतः सभी हड़प्पाई पुरास्थलों से प्राप्त हुई हैं। विलासिता की वस्तुओं के अंतर्गत वे महंगी अथवा दुर्लभ वस्तुएं सम्मिलित थी जिनका निर्माण स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीकों द्वारा किया जा सकता था। ऐसी वस्तुएं मुख्य रूप से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे महत्वपूर्ण नगरों से मिली हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पाई समाज में विद्यमान विभिन्नताओं का प्रमुख आधार आर्थिक घटक ही रहे होंगे। उदाहरण के लिए कालीबंगन में मिले साक्ष्य से पता लगता है कि पुरोहित दुर्ग के ऊपरी भाग में रहते थे और निचले भाग में स्थित अग्नि वेदिकाओं पर धार्मिक अनुष्ठान करते थे। इस प्रकार पुरातत्वविद हड़प्पाई समाज की सामाजिक आर्थिक विभिन्नताओं का पता लगाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण बातों जैसे विभिन्न लोगों की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, नगरों अथवा छोटी बस्तियों में निवास, खान-पान एवं रहन-सहन और समाधानों से प्राप्त होने वाली बहुमूल्य अथवा सामान्य वस्तु आदि पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं। प्रश्न नंबर 3, क्या आप इस तथ्य से सहमत हैं कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकास प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है? अपने उत्तर के कारण बताएं। इसका अथवा में एक और प्रश्न बनता है, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली नगर नियोजन की ओर संकेत करती है। इस कथन की उदाहरण सहित पुष्टि कीजिए। उत्तर, हड़प्पाई नगरों की स्थापना वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित ढंग से की गई थी। हम इस कथन से पूर्ण रूप से सहमत हैं कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों की जल निकास प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है। अपने उत्तर की पुष्टि में हम निम्नलिखित कारण प्रस्तुत कर सकते हैं। नंबर 1, प्रत्येक घर में पक्की ईंटों से बनी छोटी नालियाँ होती थी जो स्नान घरों तथा शौचालयों से जुड़ी होती थी। इनके द्वारा घर का गंदा पानी पास की गली में बनी हुई मध्याकार की निकास नलियों तक पहुंच जाता था। नंबर 2, मध्य आकार वाली नालियां बड़ी सड़कों के साथ साथ बने हुए नालों में मिलती थी। सामान्यतः नालियां लगभग 9 इंच चौड़ी और 1 फुट गहरी होती थी, किंतु कुछ इससे दुगनी बड़ी होती थी। नंबर 3, नालियां पक्की ईंटों से बनी तथा ढकी होती थी। उनमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर हटाने वाले पत्थर लगे होते थे ताकि आवश्यकतानुसार उन्हें हटाकर नालियों की सफाई की जा सके। नंबर 4, ऐसा लगता है कि पहले नालियों के साथ गलियों का निर्माण किया गया था और फिर उनके अगल-बगल घरों को बनाया गया था, क्योंकि घरों की नालियों
को गलियों से जोड़ने के लिए प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली के साथ सटा होना आवश्यक था। नंबर 5, बड़े नाले ईंटों से अथवा तराशे गए पत्थरों से ढके हुए होते थे। कुछ स्थलों में टोड़ा मेहराबदार नाले भी मिलते हैं। उनमें से एक लगभग 6 फुट गहरा है जो संपूर्ण नगर के गंदे पानी को बाहर ले जाता था। नंबर 6, मल जल निकासी के मुख्य नालों पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर आयताकार हौदियाँ बनी होती थी। नालियों के मोड़ों पर तिकोनी ईंटों का प्रयोग किया जाता था। नंबर 7, घरों का कूड़ा करकट नालियों में नहीं अपितु घरों के बाहर रखे गए ढके हुए कूड़ेदानों में डाला जाता था। नंबर 8, जल निकासी प्रणालियाँ केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं थी। अनेक छोटी बस्तियों में भी इनके अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं। उदाहरण के लिए लोथल में निवास स्थलों का निर्माण कच्ची ईंटों से किया जाता था, किंतु नालियाँ पक्की ईंटों से बनाई गई थी। प्रश्न नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाई। कोई भी एक प्रकार का मनका बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। उत्तर, मनके बनाने के लिए कई प्रकार के पदार्थ प्रयोग में लाए जाते थे। कार्जिलियन, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सैलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुएं तथा फाइंस और पकी मिट्टी आदि। कुछ मनके दो या दो से अधिक पत्थरों को मिलाकर भी बनाए जाते थे। कुछ मनकों पर सोने का टॉप होता था। ज्यामितीय आकारों के लिए भिन्न भिन्न रंग रूप देकर उन मनकों को तैयार किया जाता था। मनकों पर अलग अलग तरह के कृतियाँ और रंगों का इस्तेमाल होता था। तकनीकी दृष्टि से मनकों पर अलग अलग तरीकों से कार्य किया जाता था। सैलखड़ी जैसे मुलायम पत्थर से मनके बनाने का काम आसानी से ही हो जाता था। सैलखड़ी के चूर्ण से लेप तैयार करके सांचे में डालकर विभिन्न प्रकार के मनके तैयार किए जाते थे। कठोर या ठोस पत्थरों से मनके बनाने की प्रक्रिया जटिल थी। ऐसे पत्थरों से मात्र ज्यामितीय आकारों के मनके ही बनाए जाते थे। पुरातत्वविदों के अनुसार अकीक का लाल रंग एक जटिल प्रक्रिया द्वारा अर्थात पीले रंग के कच्चे माल और उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। सर्वप्रथम बड़े पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता था। उनमें से बारीकी से सल्क निकाले जाते थे। फिर मनके बनाए जाते थे। मनकों को अंतिम रूप देने के लिए घिसाई, फिर पॉलिश, फिर उनमें छेद किए जाते थे। प्रश्न नंबर 5, दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और उसका वर्णन कीजिए। शव किस प्रकार रखा गया है, उसके समीप कौन सी वस्तुएं रखी गई हैं, क्या शरीर पर कोई पूरा वस्तुएं हैं, क्या इनसे कंकाल के लिंग का पता चलता है। स्टूडेंट, ये चित्र आपकी बुक में है और उस चित्र को देखकर आपको बताना है। उत्तर, इस शव को देखने से पता चलता है कि शव को उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाया गया है। शव के साथ कुछ दैनिक उपयोग की वस्तुएं रखी गई हैं, जिनसे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा निवासी मरणोपरांत जीवन में विश्वास करते थे। शव के पास कुछ बर्तन रखे गए हैं। इनमें से एक पानी का जग है और दूसरे ढके हुए बर्तन में संभवतः खाने की सामग्री रखी गई होगी। शव के पास ही एक छोटी सी तिपाई दिखाई देती है। इसके ऊपर की प्लेट को देखकर लगता है कि इसे खाना परोसने के लिए रखा गया होगा। मृत शरीर पर कुछ पुरावस्तुएं भी दिखाई देती हैं, यद्यपि ये स्पष्ट नहीं है। लगता है कि चित्र 1.1 एक हड़प्पा शवदान, ईंटें, मनके तथा अस्थियां, शरीर को कुछ आभूषण पहनाए गए होंगे। मृत शरीर की पुरावस्तु से उसके लिंग का पता लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए हार, कंगन, भुजबंद, अंगूठी आदि स्त्री पुरुष दोनों धारण करते थे, किंतु चूड़ियाँ, करधनी, बाली, बूंदे, नथुनी और पाजेब जैसे आभूषणों का प्रयोग केवल महिला ही करती थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर एक
लघु निबंध लिखिए लगभग 500 शब्दों में। प्रश्न नंबर 6। इसके बाद जितने भी प्रश्न उत्तर इस पार्ट में रह गई हैं उसके आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।